ओपीएस देगी, वोट हमारा उसी को होगा। इस बार नहीं सुनी तो सरकार को अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी एक दिन देश को बेच जाएंगे। अब भी जागो लोगो, अब भी जागो। हमारी चेतावनी है सरकार को। देश बेच रहे हैं, क्या नहीं बेचा अब तक? एयरपोर्ट बेच दिया, डीसीडब्ल्यू बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और अडानी वानियों के हाथ में चल रही है सरकार जी। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, अन्यथा सरकार इसके जो है बुरे परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। एक देश दो विधान बिल्कुल नहीं चलेगा। रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया पेंशन नहीं दे रहे हैं, वो अपमान है हमारा। कुछ नहीं दिया गया, धोखा दिया गया सिर्फ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और एक बार फिर से पूरे देश से यहाँ पर लोग चल कर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप पोस्टर देख सकते हैं किस तरीके का विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर। मांगे वही पुरानी है। तमाम सरकारी कर्मचारी जो हैं एनपीएस को रद्द करके ओपीएस लागू करवाना चाहते हैं और इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि चुनाव आने से पहले इनकी मांगे मान ली जाए, वरना ये अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैं योगेंद्र सिंह चौहान, ओईएफ कानपुर में कार्यरत हूँ। डिफेंस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। हम सभी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर सरकार से ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है, जो भारतीय मजदूर संघ का सरकारी विंग है, उसके अंतर्गत रेलवे, डिफेंस, पोस्टल और स्वायत्तशासी संस्थान, इन सभी के पूरे देश के कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और हमारी सरकार से सिर्फ एक डिमांड है आज के दिन कि एनपीएस को समाप्त किया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए। क्यों करे सरकार ओपीएस को लागू, क्यों करे एनपीएस को रद्द? एनपीएस जो है मैम, ये बाजार आधारित है पेंशन। हमारा 14% कटता है, 10% कटता है, 14% सरकार देती है। फिर उसको जो है मार्केट में लगाया जाता है। और आज आपने देखा यूक्रेन ने 4 बम फोड़ दिए रूस के ऊपर, और गाजा हमास का जो एक सिस्टम हुआ, इजराइल ने जो बम फोड़ दिए, पूरा शेयर मार्केट धराशायी हो गया। जिसका वैल्यू 10 लाख था वो घटकर 6 लाख बचा। तो हमारी कोई श्योरिटी नहीं पेंशन की। और पुरानी पेंशन में डीए लिंक होता था। जब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आता है तो जो पेंशनर है उनको भी महंगाई भत्ते की 2 किस्तें मिलती है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी का शेयर मार्केट में पैसा लगेगा तो शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये तो रिस्क बना ही रहता है। तो फिर ये सांसद विधायकों ने उस स्कीम को क्यों नहीं अपने ऊपर लागू करवाया? अगर वो इतनी अच्छी स्कीम थी, शेयर मार्केट इतना बेनिफिशियली था, तो सांसदों विधायकों ने क्यों नहीं उसको अडॉप्ट किया? उन्हें सरकारी कर्मचारियों के ऊपर क्यों थोपा गया? सरकार आज बड़े बड़े वादे कर रही है, मैंने रोड बना दी, मैंने जो टेलीकॉम में ये कर दिया, ये सब सरकारी कर्मचारियों के तो माध्यम से किया उन्होंने। और कैसे किया? वही सरकारी मशीनरी में हम लोग आते हैं, हम लोग काम करते हैं तो सरकार का नाम होता है। सरकार हमसे काम तो लेना चाहती है लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहती है। तो इसलिए हमारी नहीं सुनी, इस बार नहीं सुनी तो सरकार को अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने कहा है हम ही आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। नहीं तो वो तो पता चल जाएगा। अब जब इसमें पंजाब में देखो, राजस्थान में देखो, और इनमें सब में उन्होंने, उत्तराखंड में देखो, एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू कर दिया है। और स्टेटों में उसकी सरकार नहीं रही है। अब इस वजह से ही अब उसका खामियाजा इसको इसमें केंद्र में भुगतना पड़ेगा उनको। आपको लगता है कांग्रेस आके आपको ओपीएस दे देगी? नहीं तो कांग्रेस दे रही है तो उसी को वोट देंगे फिर हम। जब सारे कह रहे हैं, देखिए, अभी बात अगर हम इन सरकारों में उलझेंगे, ये कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आम आदमी की, जो सरकार हमें ओपीएस देगी, वोट हमारा उसी को होगा। बस उसी के साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस दे रही है ओपीएस। देखिए, कांग्रेस ने निश्चित तौर पर अभी कुछ राज्यों में इसको लागू किया है। आगे अगर कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसको समाहित करती है कि हम ओपीएस पूरे देश में लागू करेंगे, निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए विकल्प खुले रहेंगे। उनके पास एक ये ऑप्शन होगा सरकार को चुनने का, जो उनके हित की बात करेगा। हो सकता है कर्मचारी उनको चुने, लेकिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल देख ले चाहे तो कहीं भी, तो वहाँ पर कांग्रेस जो है एनपीएस को बंद करके ओपीएस दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है कांग्रेस ने कुछ राज्यों में इसको किया है एज ए प्रयोग, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है
कि 2013 में पीएफआरडीए बिल इसी कांग्रेस सरकार ने लोकसभा के अंदर पारित किया था। उसके बाद ही एनपीएस सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू हुई थी। तो सरकारें जब तक सत्ता के बाहर होती हैं तब तक दूसरे तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती, यही योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी जब राज्यों के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्रों में लिखकर पत्र लिखते थे, कहते थे मनमोहन सिंह जी से कि ओपीएस को लागू किया जाए, लेकिन जब वो आज सरकार में आ गए तो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा आज इस आपके इस कैमरे के सामने सरकार से ये आग्रह और चेतावनी है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, अन्यथा सरकार इसके जो है बुरे परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। क्यों भूल गई सरकार? सरकार वादे करके भूल जाती है। ये सरकार हम कर्मचारियों से ही चल रही है और एक देश दो विधान बिल्कुल नहीं चलेगा। भूल इसीलिए गई है, भूल इसीलिए गई है कि उसको वोट में मिल रहे हैं। जब उसको वोट मिलना बंद हो जाएगा ना तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। इस बार हमसे कौन दे रहा है वोट हम ही जैसे लोग दे रहे थे, लेकिन अभी हम लोग इस बार नहीं देंगे अगर नहीं हुआ। जनता जाग चुकी है। बिल्कुल जाग चुकी है जनता। पूरी तरह से जाग चुके हैं हम लोग। अब पता है इसका आगे चल जाएगा, 2024 में इसका पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों को, तमाम मजदूरों को कितना सम्मान देते हैं। आप लोग को सम्मान नहीं चाहिए क्या? ये सम्मान है तो मेन सम्मान तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया पेंशन नहीं दे रहे हैं। वो अपमान है हमारा। एनपीएस दे रहे हैं। आप इसको सम्मान देना कहते हैं, ये तो अपमान है। फूल बरसाते हैं, पैर धोते हैं। अरे ऐसा रहा तो मोदी जी एक दिन देश को बेच जाएंगे। अब भी जागो लोगों, अब भी जागो, हमारी चेतावनी है सरकार को। देश बेच रहे हैं। अरे देश बेच रहे हैं, क्या नहीं बेचा अब तक? एयरपोर्ट बेच दिया, डीसीडब्ल्यू बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और अडानी वानियों के हाथ में चल रही है सरकार जी। प्राइवेट कर रहे, प्राइवेट संस्था अच्छे काम करती है इसलिए प्राइवेट कर। अच्छा लावा जो लोग मजदूर वर्ग सारा सड़क में उतरा है, ये अच्छा है, ये अच्छे दिन है। कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थान बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी जब कोरोना चल रहा था, किस संस्थान ने अच्छा काम किया? किस संस्थान ने अच्छा काम किया? तब सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी जो मशीनरी थी उसी ने अच्छा काम किया। तब तो ये कभी नहीं हो रही थी। सरकारी कर्मचारी सरकारी काम पूरा जो है कोविड टाइम में ऑफिस जाके काम किया सरकारी कर्मचारी ने। जितने ना हॉस्पिटल थे सरकारी वही इलाज किए, जितने प्राइवेट थे उन्होंने अपने ताले बंद कर दिए। दूर से फोन से लोगों से सम्मान भी तो दिया, फूल बरसाए थे, थाली ताली बजवाए थे। फूल से नहीं होता मैम, आगे का फ्यूचर भी देखना पड़ता है। ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये कब दिखावा था। सम्मान था गया, खूब दौड़ाया गया। कोरोना में ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया गया कोरोना में, धोखा दिया गया सिर्फ। और प्राइवेट 800 काम कराते हैं, वो चला गया, मालूम वो चला गया घूमने, ई रिक्शा, वो क्या करेगा? सरकारी व्यक्ति डरता था कि मेरा इंक्रीमेंट। मोदी जी कह रहे हैं कि राजकोष में इतना धन नहीं है कि सबको पेंशन में बांट दे। सब धन है, ऐसा नहीं है कि धन नहीं है, धन की कमी नहीं है सरकार के पास, धन खूब है, खाली कर्मचारियों के लिए धन नहीं है। वो सोचते हैं सब ठेका पे दे दें, बस ठेके पे। कर्मचारी लालची हो गए, पैसों के पीछे पागल हो गए हैं जी। सरकारी कर्मचारी लालची हो गए, पैसों के पीछे पागल हो गए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो सरकारी कर्मचारियों को एक मिलता है मुठ, वही मिलता है। ये प्राइवेट कौन रिश्वत ले रहे हैं? ले रहे हैं, कौन रिश्वत ले रहा है? सब रिश्वत ले रहे हैं वहाँ। सरकारी कर्मचारी? हाँ सब ले रहे हैं। बताइए, सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। ये कर्मचारियों को नहीं बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे होंगे, पूछिए अधिकारी सब। हाँ पूछिए इनसे। अधिकारी ले रहे हैं, अधिकारी बाबू सब ले रहे हैं। ये जो है जनता साफ तौर पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको चुनाव के समय आप लोग रैली कर रहे हैं, एक भी नेशनल मीडिया यहाँ पर कवरेज करने के लिए नहीं आई है? नहीं आती है। कैसे सुनेंगे मोदी? अरे वो सब मीडिया को अपना बांधे हुए हैं, जानते हैं कि मीडिया अगर फैलाएगी भ्रम तो मेरे ऊपर गाज गिरेगी। मीडिया को खुद जो है नहीं जाने देते हैं। खुद नहीं आप बहुत अच्छा मैम आपने किया, जो आप कवरेज कर रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कर्मचारियों से बात की और साफ तौर पर हम जानने की कोशिश की हमने कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्या कुछ उनका कहना है, आपने साफ तौर पर सुना। और ये साफ सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकार और अब जो है सरकार से नाराज हो चुके हैं। जो सरकार एक समय पर पत्र लिखा करती थी कि ओपीएस को लागू कर दिया जाए, वो सरकार सत्ता में आने के बाद
वही इंसान भूल गया और चैन की नींद सो रहा है। अगर ओपीएस एनपीएस इतना ही अच्छा है तो सांसदों विधायकों पर ये नियम लागू क्यों नहीं होता? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।